हेलो फ्रेंड्स, फंक्शन पढ़ने की सीरीज में आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग नंबर ऑफ फंक्शन के जो फार्मूले को पिछले लेक्चर में हमने देखा था। नंबर ऑफ फंक्शन का ये जो फार्मूला होता है कोडोमेन टू द पावर डोमेन, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। इस फार्मूले को कैसे यूज करना है, मतलब इस फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन हम क्वेश्चंस के जरिए देखते हैं। उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हुए हैं, तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझना है। पहले देखिए, सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट, मतलब कोई सेट है, इसके सेट के पास देखिए एक सेट ए है जिसके पास 3 एलिमेंट है, ठीक, और सेट बी है जिसके पास 4 एलिमेंट है, दिखाया गया इसमें। तो द नंबर ऑफ फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इस बात को ध्यान से देखिए, ए टू बी, ठीक। ए टू बी का मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है, ये आपसे क्या कर रहा है, ए टू बी का मतलब ये जो आप फंक्शन बनाइए वो ए से बी में बनाना है। यहाँ पर ये भी बन सकता है, अगर बोल देता है यहाँ पर कि नंबर ऑफ फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, तब आप क्या करते, तब आपको ये लगाना पड़ा था, ठीक है। और जब ये लगाते तो ये डोमेन की तरह ट्रीट होता और ये कोडोमेन की तरह, लेकिन यहाँ पर आपको वो नहीं सोचना है, ठीक। तो उसके बारे में नहीं सोचते अभी हम लोग। अब आप ध्यान से देखिए, ठीक ना। ये कह रहा है कि set A has 3 element and set B has 4 element, then the number of function that can be defined from A to B. Okay, तो नंबर ऑफ फंक्शन का फार्मूला आपको याद है? यस, बिल्कुल याद होगा, बिना याद किए तो आए नहीं होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन का फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। तो देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन क्या है, डोमेन में तो 3 एलिमेंट है और कोडोमेन में कितने हैं, 4 एलिमेंट। तो क्या होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन यानी 4 रेज टू द पावर 3। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 64। ये बात समझ में आया? यस, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए ये फंक्शन का जो एकदम फार्मूला है, एकदम जस्ट बस उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, एकदम बेसिक बेसिक एकदम एग्जांपल लिया गया है, ठीक। इसी पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाइए। तो देखिए सेम, ओ ये तो कुछ उलट दिया है, ठीक। इसको थोड़ा सा ध्यान समझते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, इफ ए सेट, एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट को ये दिखा दिया है। 123 एक एलिमेंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये कामा से सेपरेट होना चाहिए था, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 ऐसा अज्यूम करिए। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर कामा होना चाहिए, ठीक ना। ये 3 एलिमेंट अलग अलग हैं, ठीक, आप समझ जाइए। मतलब इफ ए हैज 1, 2, 3 एंड बी हैज x, y, देन द नंबर ऑफ फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड ए टू बी, ठीक। यानी इसमें भी 2 सेट होंगे, जिसमें 1, 2, 3 दिया गया है एक सेट में, ठीक, और बी सेट में 2 एलिमेंट दिया गया है। अब क्या करना है, अब आपको नंबर ऑफ फंक्शन बताने हैं, नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी, ठीक है, ए टू बी आपको नंबर ऑफ फंक्शन बताना है। फिर वही फार्मूला आपको यूज करना है। क्या फार्मूला, कौन सा है फार्मूला, है आपके सामने, नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन और रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। तो अब क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन 2 टू द पावर 3, यानी आंसर आपका 8 आना चाहिए। देखिए, यानी 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये राइट आंसर, ठीक है। इसमें अगर आपको साफ साफ बोल दिया कि इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, तो आप समझ जाएंगे कि ए में 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। सेट बी हैज 4 एलिमेंट, तो आप समझ जाएंगे बी में 4। और या तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है कि सेट ही आपको दे दिया और उसके एलिमेंट को लिख दिया, और दूसरा सेट दे दिया आपको, फिर उसके एलिमेंट को लिख दिया। देखिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम बेसिक से, ताकि आपको समझ में आए। धीरे धीरे एडवांस लेवल तक भी हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप फंक्शन के बेसिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर आपको आगे के कैलकुलस के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक आता है, ओह ये थोड़ा सा रेड कलर से लिखा गया है, इसका मतलब इसमें कुछ दम है, ठीक है ना। देखिए, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इफ P ऑफ S denotes the set of all subsets of a given set S, then the number of function from the set S is equal to 1, 2, 3, to then set P of S is। कुछ समझ में आया? सबसे पहला कंडीशन आपके सामने है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं कर सकते ना आप। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो इसको 1, 2, 3 बार पढ़िए,
खुद ही बोल देगा क्वेश्चन, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये कह रहा है इफ PS डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल सबसेट, ये जो PS है वो डिनोट्स क्या कर रहा है कि ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट, ये जो S सेट दिया है ना इसके सबसेट को PS डिनोट कर रहा है, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं इसके सोल्यूशन में, देखिए हम कि आप अज्यूम कर लीजिए कि S आपका कोई सेट है, ठीक, और PS एक और सेट होगा जिसके लिए हमको नंबर ऑफ फंक्शन बताना है। देखिए क्या कह रहा है कि PS डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट S, ऑल सेट्स ऑफ गिवन S। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये समझ लीजिए जैसे कि कोई S 1 2 3 दिया हुआ है सेट, और वो PS कोई सेट होने वाला है जिसको हमने अज्यूम कर लिया XYZ डॉट 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 कर से। अभी हमको पता नहीं, देखिए P ऑफ S, ठीक है, क्योंकि यही तो वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है। PS डिनोट्स द सेट ऑफ all subset, okay, given set S, then the number of function from the set S to this PS, ये बताना है, ठीक। तो अब सबसे बड़ा काम जो आपका है वो क्या है कि आप सबसे पहले PS फाइंड कर ले। ज्यों ही आपको PS पता चला तो ये नंबर ऑफ कोडोमेन हो गया, क्योंकि S to PS बोला है, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो क्या है आपको PS निकालना है। PS है क्या, PS है सेट S के सबसेट, और सबसेट निकालना आपको आता है बहुत अच्छी तरह से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए सबसेट कैसे निकलेगा। सबसेट ऑफ S क्या होगा, S के जो प्रत्येक एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इससे बना एक सेट, इनके एलिमेंटों से बना एक सेट, वो सबसेट बोला जाएगा। मतलब S के सारे S के जो 1 2 3 एलिमेंट नहीं है, इनके इन एलिमेंटों से जो बना सेट है, जैसे इनको सेट बनाने का क्या क्या तरीका हो सकता है, मतलब एक एलिमेंट का सेट बन सकता है टू, मतलब केवल एक का बनाएंगे तो 1 2 3 सेट ऐसे हो गया, टू एलिमेंट का बनाएंगे तो 1 2 2 3 1 3 ये हो गया, एक बार 1 2 3 पूरा आएगा। तो सबसेट निकालने का ये रिलेशन अगर आप पढ़े हैं तो उसमें अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसेट ऑफ S क्या होगा कि 1, ठीक, 2 3 और 1 2 2 3 1 3, मतलब ऐसे आप समझिए कि सबसे पहले एक एक एलिमेंट को लेकर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा से सेपरेट, उसके बाद दो दो एलिमेंट को लेकर कर्ली ब्रैकेट कामा से सेपरेट, उसके बाद तीनों एलिमेंट को एक साथ लेंगे, और लास्ट में फाई सबका सबसेट होता है, यहाँ पर फाई मेंशन किया गया, ठीक है। तो ए सबसेट ऑफ S क्या निकल गया, 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 5, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं PS, यही तो बोला है PS डिनोट्स ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट S। तो ये क्या हो गया आपका PS हो गया, यानी PS आपका क्या निकल के आया, PS इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 5, ये आपका PS पता हो गया। अब S पता हो गया, PS पता हो गया, तो देखिए आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, ठीक, 1 2 3, फिर ये पूरे एलिमेंट हो गए। तो इसको काउंट कर लीजिए आप कितने एलिमेंट हैं, आई होप 8 एलिमेंट होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, होता नहीं है 2 टू द पावर n, यानी इसमें 3 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 3 आपके 8 एलिमेंट आ जाएंगे इसके सबसेट में, ए सेट के सबसेट में। यहाँ ए बी जो लिखा है इसको समझिए एस है PS है, ठीक है ना। हाँ, तो अब फिर अब आ जाइए आप बैक टू नॉर्मल। बैक टू नॉर्मल का मतलब वो जो फार्मूला आपके सामने है, नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, ठीक। उसके बाद आपका क्या होता है कि बस नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन 8 रेज टू द पावर 3, 8 पावर 3 इज इक्वल टू 512। ये हो गया आपके क्या प्रॉपर आंसर इसका, ठीक है। आई होप यू आल अंडरस्टैंडिंग वेल। तो यदि आपको ये सब वीडियो अच्छे लग रहे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और